हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में ट्राइंगल्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द एंटायर चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, before we directly come to triangles, let's discuss the basics first. A triangle is nothing but a closed figure formed by joining three non-collinear points with the straight lines. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए ABC, इनको मैं कनेक्ट करूंगा यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने जरूरी है बिकॉज अगर वो पॉइंट सेम ही लाइन के अंदर है तो आप उन्हें कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट अ लाइन सेगमेंट ओनली। ठीक है, तो पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ट्राइंगल्स के बारे में स्पेशल बात क्या है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म विद मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आप दो लाइन से एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, राइट? समथिंग विल एस्केप, ये चीज क्लोज्ड नहीं हुई। अगर आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि क्लोज्ड हो तो कम से कम 3 लाइन चाहिए। ऑब्वियसली 4 लाइन में, 5 लाइन में, 6 लाइन में ये काम हो ही जाएगा, बट मिनिमम आपको एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए यू रिक्वायर 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इट हैज 3 वर्टाइसेस, इट हैज 3 साइड्स एंड इट हैज 3 एंगल्स। ऑब्वियसली ट्राइंगल है तो कोई डायगोनल की बात ही नहीं होगी, डायगोनल आपके क्वाड्रिलैटरल से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ ट्राइंगल्स की। पहला बेसिक प्रॉपर्टी सेज कि कैसा भी ट्राइंगल हो, इन एवरी ट्राइंगल the sum of all the interior angles is always going to be 180, right? So let's say if I draw a triangle ABC, in that case we can say that angle A plus angle B plus angle C का जो measure आएगा तीनों का sum, that is going to be 180 degree only, right? The proof is also very simple. आगे बढ़ते हैं। Second basic property, the measure of an exterior angle of a triangle is same as the sum of the 2 other interior angles, ठीक है, which are not adjacent to it. तो अब जैसे हम लेट्स से बात करते हैं यहाँ पे एंगल C की, सो दिस इज इंटीरियर एंगल C। एक्सटीरियर एंगल मिलेगा आपको किसी भी एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करके। ठीक है, यू कैन एक्सटेंड AC और यू कुड एक्सटेंड BC। तो मान लो मैंने BC को एक्सटेंड किया तो ये जो पूरा आपका एंगल बना, दिस इज एक्सटीरियर एंगल C एंड एक्सटीरियर एंगल C विल बी इक्वल टू इंटीरियर एंगल A प्लस इंटीरियर एंगल B। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इज सेम एज द सम ऑफ द अदर 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सेज ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड अपोजिट टू इट एंड वाइस वर्सा। तो अगेन कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई एंगल आप अगर बहुत ही छोटा रखोगे तो उसके अपोजिट में जो साइड है, ठीक है, वो भी छोटा ही आएगा, और एंगल आप जितना बड़ा रखोगे उतना उसके अपोजिट जो साइड है वो उतना बड़ा होते जाएगा। सो इफ आई गिव यू अ ट्राइंगल लाइक दिस, ट्राइंगल ABC मैंने दे दिया है, मैंने आपको तीनों एंगल दे दिए, एंड इफ आई आस्क यू व्हिच इज द लार्जेस्ट साइड, ना अगेन ड्राइंग पे नहीं जाने का, डायग्राम्स आर नेवर ड्रॉन एज पर स्केल, जस्ट लुक एट द एंगल्स। द लार्जेस्ट एंगल इन दिस केस इज एंगल C, सो द साइड अपोजिट टू एंगल C व्हिच इज AB, दैट विल बी द लार्जेस्ट लाइन सेगमेंट इन द गिवन ट्राइंगल, राइट? सो लार्जेस्ट साइड जो होगा इस केस में वो AB हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बेसिक प्रॉपर्टी, the sum of any 2 sides of a triangle is greater than the third side। ठीक है, तो मैंने मान लो ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया ABC, तो किसी भी 2 साइड का सम जो है, राइट, फॉर एग्जांपल AB ले लिया मैंने और AC ले लिया, इनका जो सम आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन BC, राइट? सी सिंपल सी बात है, आप इसको लॉजिकली प्रूव कर सकते हो कि मान लो आपको पॉइंट B से पॉइंट C जाना है, तो एक तरीका तो हो गया कि आप सीधा B से C चले जाओ, राइट? एक तरीका है आप सीधा B से C चले जाओ, या फिर आप पहले B से A जाओ और फिर A से C जाओ। ठीक है, आप A से B जाओ पहले और फिर A से C जाओ। नाउ ऑब्वियसली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो BC छोटा ही आएगा कंपेयर टू AB प्लस AC। ठीक है, अब ये जो हमने 4 बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की, दे आर एप्लीकेबल टू एनी ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल कैसा भी ले लो, ये 4 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होंगी ही होंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज। अब मान लो क्वेश्चन हमारे सामने है समथिंग लाइक दिस, राइट, कि इन ट्राइंगल ABC ऑल साइड्स आर इंटीग्रल, सारे साइड इंटीग्रल है, मतलब इंटीजर है। अगर AB आपको दिया हुआ है 12, राइट, लेट्स से AB इज गिवन टू यू एज 12 एंड BC इज लेट्स से 9, इन दैट केस हमें पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ AC, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अब मान लो इसका वैल्यू मैंने x ले लिया,
अब 9 प्लस एक्स जो है, ठीक है, वो 12 से तो बड़ा ही आएगा ना. वी जस्ट डिस्कस द प्रॉपर्टी सम ऑफ एनी टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट. सो आई एम अज्यूमिंग के मिनिमम वैल्यू में एक्स अज्यूम कर रहा हूं. सो 9 प्लस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 12. इसका मतलब एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 3. 3 से तो बड़ा ही होना चाहिए. और इंटीग्रल, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 4, राइट. कम से कम एक्स को 4 होना पड़ेगा इन दिस गिवन केस. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. In this question, we are given that in triangle ABC, all sides are integral. AB is 4, right? तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जहां पे AB is 4, BC is 6. We need to find the sum of all possible values of the third side, right? तो AC के जितने भी possible value हो सकते हैं उन सबका सब निकालना है, right? Let's say AC is X. Now we know that 4 plus X has to be greater than 6. इसका मतलब है X has to be greater than 2, right? तो x 2 से बड़ा होगा. Also we can say that 4 plus x जो है 4 plus 6 that should also be greater than the third side, right? 4 plus 6 को भी बड़ा ही होना पड़ेगा तीसरे साइड से, which is x. So that means 10 should be greater than x, right? तो x जो है आपका वो 10 से छोटा ही होना चाहिए. So 2 से बड़ा और 10 से छोटा, इसका मतलब है x could be 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. इन सब का आप सम निकालोगे, सो यू विल रीच द वैल्यू. द एवरेज इन दिस केस कम्स आउट टू बी 6 into 7, राइट. 42 वुड बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन दिस केस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. नाउ पहला टाइप ऑफ ट्राइंगल है दैट इज कॉल्ड स्केलियन ट्राइंगल. अब स्केलियन ट्राइंगल का हाईलाइट क्या होगा, दैट हियर नो टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, कोई भी दो साइड अगर आप लोगे तो कुछ भी इक्वल नहीं होगा. दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलियन ट्राइंगल. नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. यहां पे एटलीस्ट टू साइड्स विल बी इक्वल. ठीक है, तो लेट्स से ये आपके ये दो साइड मान लो इक्वल हो गए, देन दिस ट्राइंगल विल बिकम आइसोसेलेस. इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, यहां पे ऑल द थ्री साइड्स मस्ट बी इक्वल. ठीक है, नाउ इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियस सी बात है ऑल द एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल. And hence, in an equilateral triangle, all angles are 60 degree. Next देखते हैं types of triangles. अभी तो हमने देखा based on side. अगर based on angle में बात करूं, right, तो तीन classification और possible है. First one is acute angle triangle. Now in this case, all angles are less than 90 degree. सारे जो आपके angle होंगे वो less than 90 degree होंगे. नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देयर विल बी एग्जैक्टली वन एंगल जो 90 डिग्री होगा. ठीक है, एंड तीसरा है ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि देयर विल बी वन एंगल विच विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री के ऊपर आपको एक एंगल मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. इतने टाइप के ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं क्लास 10 के क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर, सिमिलैरिटी. इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस का बेसिक मतलब ये है कि भाई द गिवन टू ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स. So if I let's say draw a triangle like this, right? मान लो मैंने ट्राइंगल बनाया ABC and मैं हूबहू इसी का कार्बन कॉपी बनाता हूं ट्राइंगल let's say PQR. ना हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि if these two triangles are congruent, then that means कि भाई AB is same as PQ, BC is same as QR and AC is same as PR. If these three sides are the same, then obviously the angles, right, will also be the same. So if let's say this is angle beta, right, then this angle should also be beta. If this angle is alpha, this angle should also be alpha only, and this angle will also be the same, right? So in that case, we say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Now class 10 में we are going to study similarity. Now similarity का मतलब क्या है? The two triangles will be similar in the sense कि exact same होने जरूरी नहीं है. ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि भाई आपने मान लो एक छोटू सा ट्राइंगल लिया और फिर इसी को ना ऐसे एक मैग्नीफाइंग लेंस में देखा, राइट. इसी को आपने एनलार्ज कर दिया या इसको और छोटा कर दिया मान लो, तो आप इसी को मैग्नीफाइंग लेंस में देखोगे, राइट, तो ये आपको ट्राइंगल और बड़ा हुआ दिखेगा. बट ये एक्चुअली राइट है वही ट्राइंगल, आपने उसी के साइड्स को स्ट्रेच किया हुआ है. दिस इज सिमिलैरिटी. तो सिमिलैरिटी में क्या हो जाएगा कि अब ये मान लो तीनों ट्राइंगल मेरे दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर अगर हैं,
इन दैट केस ये सारे एंगल इक्वल होंगे, राइट। तो जितना एंगल ए है, राइट, तो उतना ही एंगल आपका पी आएगा, जितना बी है उतना ही क्यू आएगा, और जितना सी है उतना ही आपका एंगल आर आएगा। सारे एंगल सेम होंगे, बट द साइड्स आर ऑब्वियसली यू कैन सी दैट, राइट, ऑन द डायग्राम इटसेल्फ कि सारे साइड आपके इक्वल नहीं है, बट रेशियो सेम होगा। तो ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है, कहने का मतलब है कि भाई मान लो आपने साइड को डबल किया है, ठीक है, तो अगर आपने पी क्यू को डबल किया है तो फिर बीसी को भी आप डबल ही करोगे, राइट। तो अगर ए बी को आपने डबल किया तो बीसी भी डबल होके क्यू आर बनेगा। सो दिस रेशियो वुड बी सेम एज बीसी बाई क्यू आर का रेशियो। एंड अगर आपने ए बी और बीसी को डबल किया है तो फिर आप एसी को भी डबल ही करोगे, पक्की बात, टू ऑब्टेन क्यू आर, राइट, पी आर। सो इन दिस केस AC by PR will also have the same ratio, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का सिंपल फंडा है कि सारे एंगल इक्वल होंगे, साइड जो है ना, राइट, दे डोंट हैव टू बी इक्वल बट दे वुड बी इन द सेम रेशियो। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि सारे एंगल इक्वल है, और आप ऐसा कह सकते हो कि भाई कॉन्ग्रुएंस में दिस रेशियो इज इक्वल टू 1, राइट। इन अदर वर्ड्स ऑल द साइड्स आर आल्सो इक्वल। यहां पे रेशियो 1 होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगेन एक अनसेड रूल है, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल रूल बट एग्जाम में काफी काम आता है कि भाई टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे लुक सिमिलर। अगर दिखने में सिमिलर नहीं है ना तो फिर आपको शायद सिमिलैरिटी सोच के टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई से, राइट, इफ आई गिव यू अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, एंड इफ आई गिव यू अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, तो इनके सिमिलर होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। यू शुड नॉट इवन बॉदर चेकिंग फॉर सिमिलैरिटी बिकॉज क्लियर सी बात है, यहाँ पे यू आर गेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे यू कैन सी एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते क्योंकि सिमिलर दिखते ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि आप एक छोटा ट्राइंगल लेते हो और आप उसी को एनलार्ज करते हो, राइट, इन ऑर्डर टू गेट सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के अंदर इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट शेप मैटर्स, राइट। आपका जो शेप है ना वो सेम रहना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दो मैंने सर्कल बनाए, दे हैव द सेम शेप और डिफरेंट शेप, राइट। तो ऑब्वियसली द आंसर इज सेम शेप बिकॉज है तो दोनों सर्कल ही, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से यहाँ पे हम एक पेंटागन की बात करते हैं, एक हेक्सागन की बात करते हैं। ये आपको दिखने में लग रहा है सिमिलर, राइट। ऑब्वियस सी बात है नहीं लग रही क्योंकि एक में 5 साइड है, एक में 6 साइड है, तो इनके सिमिलर होने का कोई चांस ही नहीं उठता। यहाँ पे जो आपका शेप है वो डिफरेंट ही आएगा, पक्की बात, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स से इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। अगेन सेम बात कर सकते हो आपके, भाई जो आपका व्हाइट कलर के अंदर ट्रायंगल है वो क्लियरली एक्यूट लग रहा है, और जो ब्लू कलर के अंदर जो ट्रायंगल है वो क्लियरली ऑब्ट्यूज है। सो यहाँ भी आपका डिफरेंट शेप भी आएगा, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस, राइट, लेट्स से मैंने दो रोम्बस लिए, एक छोटा रोम्बस एक बड़ा रोम्बस, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेप सेम ही है, दोनों का शेप अलग नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल लिए, राइट। अब यहां पे क्या लग रहा है आपको, राइट। अब आप कह सकते हो कि भाई ये भी रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है, बट इन दिस केस आपका जो शेप है वो डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि सी अगर ये आपका ए बी था और ये आपका पी क्यू है, तो आपने ए बी और पी क्यू में तो कोई चेंज ही नहीं किया, राइट, सेम रेशियो के अंदर है, तो फिर ये बीसी और क्यू आर का रेशियो भी तो वही रहना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है। आप बीसी को डबल कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स अगर आप ये एबीसीडी को मैग्नीफाइंग लेंस में देखोगे तो ये पीक्यूआरएस नहीं मिलने वाला, कोई चांस नहीं है कि आपको पीक्यूआरएस मिल जाए व्हेन यू मैग्नीफाई द इमेज एबीसीडी, एंड हेंस इन दिस केस यू कैन से दैट शेप अलग है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में बस ये फर्क है कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर द सेम, साइड भी सेम होने चाहिए। Whereas two figures are similar if their shape is the same, that is एंगल इक्वल होने चाहिए, राइट। ऑब्वियस सी बात है, देखो एंगल पे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये आपने बहुत ही ऐसे छोटे से लाइन सेगमेंट लिए हो या बड़े लाइन सेगमेंट लिए हो, उसमें एंगल पे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल विल रिमेन द सेम, बट साइड जो है आपके दे विल बी इन द सेम प्रपोर्शन। साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है, हाँ प्रपोर्शन सेम होना जरूरी है, राइट। दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अच्छा, टू पॉलीगॉन्स याद रखिएगा, अगर आपको दो पॉलीगॉन दे दिए विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम, ठीक है। नाउ टू पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ
the same number of sides will always be similar. कहने का मतलब अगर आपने दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिए वो सिमिलर ही आएंगे, दो हेक्सागन ले लिए एक छोटा एक बड़ा, राइट, वो हमेशा सिमिलर ही होंगे, पक्की बात, ठीक है। नाउ क्लास 10 में, राइट, एज यू नो के ट्राइंगल्स में से अभी तो एमसीक्यू ही मैटर करते हैं, राइट, सो माय फोकस विल नॉट बी ऑन द प्रूव दैट वैरायटी, राइट, तो हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, विल फोकस ऑन एमसीक्यू, हम खाली कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच बनाने पे फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इफ यू आर स्टिल हियर, राइट, अभी तक आप लेक्चर में बने हुए हैं, तो I am sure you are enjoying the lecture. In that case, I will request you to please like the video, subscribe to our channel. That will help our channel grow, right? That will help us to reach out to more people. So please do that. Now, let's talk about equiangular triangles, right? Now, what do we mean by equiangular triangles? Two triangles having the same corresponding angles are called equiangular triangles. ठीक है? तो दो ट्राइंगल ले लिए जिसमें आपके सारे एंगल सेम है, ऐसे ट्राइंगल को इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहा जाता है। एंड यू कैन रिमेंबर दैट टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर, राइट। तो अगर आपने तीनों के तीनों एंगल अगर सेम रखे हैं तो सीधी सी बात है आपके जो ट्राइंगल आएंगे, राइट, मान लो ये आपके एंगल थे एबीसी और यहां भी आपके एंगल है एबीसी, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सिमिलर, ठीक है। लेट्स डिस्कस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ दिस थ्योरम सेज दैट if a line is drawn parallel to one of the sides of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, right? So what we are trying to say over here is that if you take a triangle and let's say you draw a line segment which is parallel to one of the sides, so let's say DE is parallel to BC, then the two line segments are divided in the same ratio. That means AD by DB will be same as AE by EC, right? That ratio would remain the same, right? That is the meaning of basic proportionality theorem. And in fact, this theorem is nothing but application of similarity only, right? See, what we can say is that if you take a triangle and you draw a line segment which is parallel to BC, in that case, right, if these two lines are parallel, then you can consider AB to the transversal. So these two angles will be the same. Similarly, these two angles will be the same. They will be corresponding angles. And angle A is common to both the given triangle. So that means triangle ADE will be similar to triangle ABC. I just told you that if all the angles are equal, the two triangles would be similar for sure. ठीक है। अब आपके दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब है उनका ना रेशियो भी सेम ही होगा। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई AD के साथ, अच्छा, ऑर्डर बहुत मैटर करता है जब भी आप सिमिलैरिटी लिख रहे हो या इवन फॉर कॉन्ग्रुएंस फॉर दैट मैटर, ठीक है, वहां भी ऑर्डर मैटर करेगा। तो ADE सिमिलर टू ABC है, आई कैन नॉट राइट AED सिमिलर टू ABC, राइट, वो सही वर्टेक्स का ऑर्डर जरूरी है। सो AD के साथ आएगा AB, सो AD by AB विल बी इक्वल टू DE के साथ आएगा BC, सो दैट मीन्स DE by BC विच वुड बी इक्वल टू AE के साथ आएगा AC, राइट, AE by AC। तो अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो। अब AD by AB का अगर रेशियो सेम है, ठीक है, विच इज सेम एज AE by AC का रेशियो, सो नाउ यू कैन डू सिंपल ऑपरेशन, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे या रेशियो में आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है, तो यू विल रीच द स्टेज जहां पे वी विल से दैट AD by AB minus AD, डिविडेंडो लगाया मैंने, ठीक है, should be same as AE by AC minus AE. So that will give you the basic proportionality theorem. ठीक है. So as you can see on the screen, right? If in this case DE is parallel to BC, so the two lines are parallel. तो बाकी के दो जो लाइन सेगमेंट हैं, they will be divided in the same ratio. So AD by DB का जो होगा रेशियो, that will be same as AE by EC का रेशियो. Theorem 6.2 basic proportionality theorem is 6.1 theorem, ठीक है, 6.2 is converse of that. तो यहां पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि if a line, right, divides two sides of a triangle in the same ratio,
then the line is parallel to the third side. अभी हम ऐसा बोल रहे थे कि भाई if a line is parallel to the third side, it will divide the other two line segments in the same ratio. अब हम उसका उल्टा बोल रहे हैं. अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर रेशियो सेम है, then the two lines will be parallel to each other. ठीक है. So in this case, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई ये आपका AD by DB का जो रेशियो है, that is same as AE by EC का रेशियो. If this is true, then that means that DE has to be parallel to BC. ठीक है. This will be always true. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, right? Based on this concept, based on similarity का application. Now in this case, see, we don't know whether PQ is parallel to AB. वो नहीं पता अपने को कि PQ और AB पैरेलल है या नहीं. बट आप जैसा कि देख सकते हो कि ये एंगल 110 है, तो उसके बाजू में जो एंगल होगा, राइट, दे विल फॉर्म अ लीनियर पेयर. सो इसको 70 डिग्री ही होना पड़ेगा. सो इन दैट केस आपका जो एंगल ABQ आ रहा है इज सेम एज एंगल PQC. ठीक है. और ये दो एंगल अगर सेम है, इसका मतलब है the two sides will be definitely parallel because these are nothing but corresponding angles. ठीक है. सो ये दो एंगल सेम आ गए. एंगल C तो आपका सेम ही होगा ऑब्वियसली, और एंगल A भी आपका कॉमन ही आएगा, राइट. एंगल A और एंगल P जो है आपका, राइट, दे विल ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है. तो दो एंगल अगर सेम है तो तीसरे को इक्वल ही होना पड़ता है. यू वुड बी अवेयर अबाउट दैट. सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ट्राइंगल CBA will be similar to triangle CQP. Now what do we know and what is asked? We need to find the value of x. मतलब अपने को PQ निकालना है. ठीक है. PQ निकालना है. We know AB and we also know BC. BC भी पता है अपने को. ठीक है. हमें CQ भी पता है, राइट. सब कुछ पता ही है, सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है. So इसमें we can say that CB by CQ will be equal to BA by QP. So this will give me CB is nothing but 6 divided by CQ is nothing but 3. BA is nothing but 5 divided by x. इसको solve करोगे, so x will become 5 divided by 2, that is 2.5. So option number 1 will be your answer. ठीक है. And once you get used to the concept of similarity, आप directly आंसर निकाल पाओगे ऐसे में. सीधी सी बात है. ध्यान से देखो, आपका ये जो साइड है आपका QC, that is half of BC. So इसका मतलब है ये जो x जो है ये भी half of AB होना चाहिए. ठीक है. आपने एक साइड को हाफ किया है तो आप हर साइड को हाफ ही करोगे, राइट. आपका PC जो है वो भी हाफ ऑफ AC होगा, पक्की बात. So x has to be half of 5. So that is 2.5, right? You can save your time in the exam. ठीक है. Let's come to the criteria for similarity. क्या होगा if two triangles are similar? ठीक है. Now, if two triangles are similar, then that means all the corresponding angles are equal. ठीक है. So यहाँ पे let's say हमने दो triangle बनाए ABC और DEF, and we are saying that these two triangles are similar. In that case, आपका एंगल A जो है, right? Let's say ये x था, तो एंगल D भी उतना ही आएगा. जितना एंगल B का वैल्यू था, मान लो एंगल B इज y डिग्री, सो एंगल E जो है आपका वो भी y डिग्री ही आएगा. एंड जितना C होगा आपका, लेट्स से दैट इज z डिग्री, सो आपका जो एंगल F होगा वो भी z डिग्री ही आएगा, राइट. तो पहली चीज तो ये हो गई. नाउ इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप एक और चीज बोल सकते हो, वो ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी इन द सेम रेशियो. ठीक है. तो यहाँ पे अगेन मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर मैटर्स. जिस ऑर्डर में आपने ट्राइंगल लिखे है ना, जो एंगल इक्वल है उस ऑर्डर में आपको लिखना है. ठीक है. तो ट्राइंगल ABC है फॉर एग्जांपल, तो एंगल A का इक्वल कौन सा था? तो एंगल A का D था, तो A पहले आप D लिखोगे, फिर A के बाद B था. अच्छा, तो B से कौन सा एंगल इक्वल आ रहा है यहाँ पे? तो B से E इक्वल आ रहा है, तो आप E लिखोगे एंड उसके बाद F. एंड यहाँ पे अब AB का करस्पॉन्डिंग साइड आएगा DE, राइट. सो AB by DE. This ratio will be same as BC का corresponding side होगा EF. So this will be same as BC by EF. And AC का corresponding side होगा DF. ठीक है. So ये हो गया आपका similarity के results, right? अब कैसे similarity prove करनी है? पहला तरीका similarity prove करने का is angle, angle, angle. अब तीनों angle equal prove कर दो. अच्छा, तीनों भी equal prove करने जरूरी नहीं है, आप दो equal prove करोगे तो भी बहुत है. Why?
because if two angles are equal, the third one by default has to be the same because of angle sum property. कैसा भी triangle हो, the sum of all three interior angles is always and always 180 डिग्री. ठीक है, तो दो एंगल अगर सेम है तो तीसरे को सेम ही होना पड़ेगा. अच्छा, या फिर आप एस 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 यूज कर सकते हो. आप तीनों साइड को सेम रेशियो में प्रूव कर दो. राइट, प्रूव दैट ऑल द थ्री साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन. तीसरा टेस्ट है दैट इज साइड एंगल साइड, जहां पे जो आपका एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है. सो लेट्स से दो ट्राइंगल है मेरे ए बी सी और मान लो डी ई एफ. मैंने ये प्रूव कर दिया कि ए बी और डीई जो है वो सेम रेशियो में है. ए बी बाई डीई आर इन द सेम रेशियो एज ए सी बाय डीएफ. ठीक है, मैंने इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में प्रूव कर दिया मान लो. ठीक है, तो इन दैट केस बीच वाला एंगल ये इक्वल होना चाहिए. राइट, इट हैज टू बी द इंक्लूडेड एंगल. तो दोनों साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल कौन कौन से हैं? तो वो है एंगल ए और एंगल डी. इनको मेरे को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. तो कोई भी दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, अगर आपने इनको इक्वल प्रूव कर दिया है कि एंगल को इक्वल है और साइड का रेशियो सेम है, इन दैट केस योर ट्राइंगल्स आर सिमिलर फॉर श्योर. और तीसरा है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. इसमें आप क्या बोल रहे हो कि भाई आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ना आप सिर्फ कोई भी दो साइड इक्वल है ये प्रूव कर दो. राइट, दो साइड प्रपोर्शन में है, इक्वल जरूरी नहीं है. ठीक है, कोई भी दो साइड प्रपोर्शन के अंदर है. राइट, तो मान लो ये अगर x है और आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये k टाइम्स ऑफ x हो रहा है. राइट, उसी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय सम नंबर. और लेट्स से एक दूसरा साइड कोई भी, इट डजंट मैटर वो हाइपोटेनियस है ये, ठीक है, या कोई दूसरा साइड भी आप ले रहे हो, लेग ले रहे हो तो भी चलेगा. और ये आपने ky प्रूव कर दिया. अगर आपने दो साइड भी प्रूव कर दिए सेम रेशियो के अंदर है तो भी आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे पक्का, बिकॉज यहाँ पे सीधी सी बात है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. सो दिस वुड बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, राइट, दिस वुड बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, सेम चीज यहाँ पे भी अगर आप लगाते तो दिस विल बी नथिंग बट k टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट, तो ये भी k टाइम्स ही आ रहा है. तो सिर्फ दो साइड नहीं चलेंगे. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि किसी भी फॉर एनी ऑर्डिनरी ट्राइंगल, राइट, कोई ऑर्डिनरी ट्राइंगल लेते हैं अगर हम, और हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई दो साइड सेम रेशियो के अंदर है. राइट, कि भाई ये डबल है मान लो इसका. राइट, ये अगर x है तो ये 2x है और ये अगर y है तो ये 2y है मान लो. राइट, पर तीसरा साइड आप कुछ नहीं प्रूव कर पाए, तीसरे साइड के लिए आपने कुछ प्रूव नहीं किया, तो हम नहीं बोल सकते पक्का कि ये जो दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर ही होंगे. बिकॉज इट कुड हैव बीन लाइक दिस एज वेल ना, कि ये 2y है और ये 2x है, ऐसा भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल था. इन दैट केस तीसरा साइड तो आपका बहुत छोटा आ रहा है, तो ये ट्राइंगल तो पक्का सिमिलर नहीं होंगे. तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो साइड का सेम रेशियो प्रूव करना इज नॉट इनफ अनलेस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने दो साइड का रेशियो इक्वल प्रूव कर दिया या इन द सेम प्रपोर्शन प्रूव कर दिया, इन दैट केस आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो कि आपके गिवन ट्राइंगल्स आर श्योरली सिमिलर. ठीक है, अच्छा, तो पहला जैसे मैंने आपको टेस्ट बताया एंगल एंगल, दो एंगल आप इक्वल प्रूव कर दो. राइट, सो यहाँ पे विल प्रूव दैट कि मान लो लेट से a इक्वल टू डी है, राइट, और b इक्वल टू e है. दो एंगल प्रूव करोगे बहुत है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि द टू ट्राइंगल्स विल बी श्योरली सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, अच्छा, ए जो है इट ओनली वर्क्स फॉर सिमिलैरिटी, इट डज नॉट वर्क फॉर कॉन्ग्रुएंस. राइट, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए आप दो एंगल इक्वल हैं ये प्रूव करोगे, इट इज एब्सोल्युटली नॉट इनफ. ठीक है, अच्छा, अगर हम एस टेस्ट की बात करें, सो यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, आप तीनों साइड को सेम रेशियो में प्रूव कर दो. राइट, प्रूव दैट ए बी बाई डी का जो रेशियो है दैट इज सेम एज बी सी बाई ई एफ का रेशियो एंड दैट इज सेम एज ए सी बाई डी एफ का रेशियो. इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन आपने अगेन प्रूव कर दिया कि आपके जो दो ट्राइंगल हैं दे विल बी सिमिलर. एडिशनली अगर आप ये भी प्रूव कर देते कि ये रेशियो 1 है तो आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया. ठीक है, अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये जो रेशियो आएगा ये 1 है, इन दैट केस आप ये बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल ना ही सिर्फ सिमिलर हैं बट इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है एस टेस्ट. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये जो एंगल है ये दो साइड के बीच वाला एंगल होना जरूरी है. ठीक है, सो इन दिस केस अगर एंगल ए और डी आपने इक्वल ले लिए, राइट, कि भाई आपका ये जो एंगल ए आ रहा है, राइट, इधर, और ये जो एंगल डी आ रहा है, राइट, आपने ये दोनों इक्वल ले लिए एंगल, इन दैट केस
आपको फिर जो साइड लेनी है वो एंगल ए से जो दो साइड लग रही है वही लेनी पड़ेंगी। तो ए से क्या लग रहा है, ए बी लग रहा है, तो ए बी के साथ आएगा डीई, और ए सी लग रहा है जिसके साथ आएगा डी एफ। ठीक है, सो दो साइड और उनके बीच का एंगल, राइट। इन दैट केस आपने सिमिलैरिटी प्रूव कर दिया, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है ना, ये जो सिमिलैरिटी के जो टेस्ट है, एंगल एंगल हो गया, राइट, साइड साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, नाउ दीज आर नथिंग बट द मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मेक अ यूनिक ट्राइंगल, राइट, टू मेक अ यूनिक सिमिलर ट्राइंगल्स, ऐसा भी बोल सकते हो। अब सीधी सी बात है कि एंगल साइड साइड क्यों नहीं चलेगा, या साइड साइड एंगल क्यों नहीं चलेगा, क्यों एंगल बीच का ही होना चाहिए, राइट। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मान लो हम एंगल लेते हैं 30 डिग्री, कि भाई एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, और बाकी की जो ना आपने इंक्लूडेड साइड नहीं दे रहा, आपको दूसरे दो साइड दे रहा हूं। तो पहले तो एंगल बना लेते हैं कि भाई एंगल ए अपना 30 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ए बी कितना, 6 बोला है अपने को, ठीक है। तो ए बी अगर 6 है तो बी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, ठीक है, और 6 ले लिया मैंने लेंथ को। अब एक काम करो, बी पे, राइट, आप एक अपना कंपास रखते हो, एंड आपने उसका रेडियस सेट कर लिया है, मान लो 5 यूनिट, और आप 5 यूनिट का आर्क बनाओ अब। ठीक है, आप लेट से एक 5 यूनिट का आर्क बनाते हो, तो वो जो आर्क है ना, राइट, इट विल इंटरसेक्ट एट प्रॉब्ली 2 प्लेसेस, वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा अगर आप आर्क बनाते तो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब आर्क थोड़ा ऊपर लिया हुआ है मैंने, तो यहां पे आपका, राइट, जो सी पॉइंट है, इट कुड हैव बीन ओवर हियर, राइट, वो ऊपर हो सकता था, या फिर वो आर्क है वो एक और जगह पे आएगा, इट कुड हैव बीन ओवर देयर एज वेल, आपका पॉइंट सी यहां भी हो सकता था। तो यू आर नॉट गेटिंग अ यूनिक ट्राइंगल, इसलिए इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी होता है। एंड ए एस एस विल नॉट वर्क, या एस एस ए विल नॉट वर्क, बट एस ए एस विल। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दिस इन एग्जाम, कैसे इस नॉलेज को हम एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विच सेज एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू CD, राइट। AB और CD आपके दो पैरेलल साइड हो गए, जहां पे ये दे दिया है कि CD इज ट्वाइस ऑफ AB। तो AB अगर आपका x है तो CD जो है आपका वो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। E and F are points on non-parallel sides such that BF by FC is 4/3. So BF, let's say अगर 4 है तो FC आपका 3 आएगा। Now we need to find EF by AB. EF by AB का रेशियो अपने को निकालना है। एक काम करते हैं, let's first try to connect points A and C. Point A और C को कनेक्ट कर लो। Let's say that is intersecting at G, right? G पे इंटरसेक्ट किया मान लो। अब EF was parallel to CD, तो EG भी पैरेलल होगा CD से। So that means कि आपका जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल AEG will be similar to ट्राइंगल ADC। ठीक है, सी आप एक रूल याद रख लो कि आप अगर एक ट्राइंगल की बात करते हो ना, ठीक है, और उस ट्राइंगल के अंदर आपने एक और साइड ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू एनी साइड, ठीक है, तो ये जो आपका छोटा ट्राइंगल बनेगा, इन दिस केस मान लो ये ADE जो है, ये हमेशा हमेशा सिमिलर ही होगा टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, बिकॉज सीधी सी बात है, एंगल ए आपका कॉमन आ गया और बाकी के एंगल्स जो हैं वो भी इक्वली आएंगे, बिकॉज दे विल बिकम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कभी भी आप एक पैरेलल लाइन बना रहे हो ना ट्राइंगल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना चाहिए कि भाई सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, पक्की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस फर्स्ट। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड EF बाय AB। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर आपका BF बाय FC का जो रेशियो था वो 4:3 था। सो सिमिलरली आपका AE बाय ED का जो रेशियो है वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी 4:3। सो आई नो AE, आई नो AD, एंड इससे आई गेट द वैल्यू ऑफ EG एंड CD। ठीक है, सो AE बाय AD का जो रेशियो है वुड बी सेम एज EG बाय CD। Now AE is 4, AD is 7, and EG, right, I don't know क्या है, CD, right, again I don't know क्या है, right, twice of x अभी के लिए उसको मान लेते हैं। Now this ratio should be 4/7। एक काम करते हैं, ये 2 का मल्टीपल चाहिए ना, right, let me multiply and divide this ratio by 2। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूं। सो इसका मतलब है मेरा जो 2x है वो हो जाएगा 14। सो CD को हम 14 ले लेते हैं। इन दैट केस EG जो है मेरा वो 8 हो जाएगा।
ठीक है, एंड ए बी 7 हो जाएगा मेरा, ए बी विल बिकम 7 क्योंकि 2x 14 था, तो 2x अगर 14 है तो ए बी विल बिकम 7. सो ई जी राइट इज 8 इन दैट केस. अब सिमिलरली ये ट्राइंगल भी आपके सिमिलर आएंगे, ट्राइंगल सी जी एफ, ट्राइंगल सी जी एफ विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी. अब सेम रेशियो आप लगाओगे कि भाई ये रेशियो आपका 3/7 आ रहा है और ए बी आपका 7 है, तो जी एफ को होना पड़ेगा 3. ठीक है, जी एफ इन दैट केस विल बिकम 3. सो ई एफ जो आ रहा है आपका पूरा दैट विल बिकम 11 और ए बी जो है आपका दैट इज 7. अपने को ई एफ बाई ए बी पूछा था, सो ई एफ बाई ए बी विल बिकम 11/7 एंड दैट इज योर आंसर. अगेन दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकियर क्वेश्चन, राइट. एग्जाम में आपको इससे आसान सवाल मिलेंगे. ठीक है. नाउ थ्योरम 6.3 इज नथिंग बट एंगल. इट सेज इफ टू एंगल्स right are equal, if two corresponding angles are equal, then in that case the sides will also be the same proportion and hence the two triangles are similar. तो अगर आपने दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो सिमिलैरिटी आपने प्रूव कर दी. तो इन दिस केस राइट मान लो हमने ये प्रूव कर दिया कि आपके ये जो दो ट्राइंगल हैं राइट उसमें दो एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो राइट, आप उसी ट्राइंगल को, ये जो अपना ट्राइंगल एबीसी है उसी को आप फिट कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे कर दिया राइट. ये जो ट्राइंगल आया आपका, ठीक है, आप दोनों को फिट कर सकते हो. तो यू कैन सी दैट पी क्यू विल बिकम पैरेलल टू ईएफ राइट एंड हेंस ऑल द साइड्स आर इन द सेम रेशियो. थ्योरम 6.4 अगेन सेम टाइप का है. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर सारे साइड आपके सेम प्रपोर्शन में है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर, then the angles will be equal and hence you can say that the two triangles are similar, right? So again the same funda will apply over here. ठीक है, आप again triangle को super impose कर पाओगे, so the two triangles will be similar. Theorem 6.5 is nothing but SAS, right? Here we are saying that if one angle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles, right, the sides which are common to these angles are proportional, then we are saying that the two triangles are similar, right? Same funda. So यहाँ पे we are just saying that one angle is same, right? So मान लो एंगल A और D सेम है and the sides which are common to the two angles, right? Two equal angles, they are in the same proportion. तो आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे, पक्की बात, right? Now let's see इसको कैसे अप्लाई करना है. सिमिलैरिटी हमने देख लिया है अभी. A stick that is 6 meter long casts a shadow of 400 centimeter, right? ये shadow है स्टिक का, आपका ईडी का शैडो गिर रहा है इस तरफ, राइट? सो दैट मींस सन वुड बी ऑन दैट साइड एंड अ टावर राइट कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर. ये ए बी आपका टावर है, ठीक है, ए बी इज द टावर इन दिस केस. उसका जो शैडो आ रहा है वो 28 मीटर का है. सो हमें सवाल ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, राइट? सो अगेन यू कैन से दैट आपका ट्राइंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपके, ठीक है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल and hence you can say that triangle ABC will be similar to triangle EDC. Now if these two triangles are same we need to find AB. हमें AB निकालना है. तो AB के साथ ED अपने को पता है, ठीक है, BC हमें पता है और CD हमें पता है. We know everything, so we can easily find AB. So AB by ED, ED is nothing but 6 meter. तो एक काम करो, सब कुछ मीटर में ले लो आप, राइट, सो दैट आपका आंसर में कोई कंफ्यूजन ना हो. तो यहां पे आएगा ए बी बाय ई डी के साथ यू विल गेट BC इज 28 मीटर डिवाइडेड बाय CD. नाउ CD आपको बोला हुआ है 400 सेंटीमीटर. 400 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 4 meters, राइट? हैव एवरीथिंग इन द सेम यूनिट ओनली. सो दिस विल कैंसल आउट एंड यू विल गेट 7. सो AB will become 6 into 7, that is 42 meter. तो 42 meter would be your answer in this case. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Now in the given figure QA जो है it is perpendicular to AB, तो 90 डिग्री का एंगल आ गया आपका. एंड PB जो है that is perpendicular to again AB, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल आ गया. तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल है 90 डिग्री और these two will be vertically opposite angle. ये दोनों आपके vertically opposite angle आएंगे. तो दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा. तो अगेन हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी. मैंने आपको क्या बताया कि आप दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एंगल कुछ इक्वल दिए हुए हैं, साइड कुछ इक्वल दिए हैं. थिंक ऑफ सिमिलैरिटी. क्लियर आपको दिखना चाहिए कि भाई सिमिलैरिटी कहां लग सकती है. अब ऑर्डर मैटर करेगा. तो ट्राइंगल ए
ओ क्यू की अगर आप बात कर रहे हो तो एंगल ए से इक्वल कौन सा था, बी था, राइट। तो पहले आप बी लोगे और फिर ओ लोगे, ओ से ओ इक्वल था, एंड फिर आपका पी आ जाएगा। अब यहां पे क्या दिया है अपने को, वी आर गिवन ए ओ, वो पता है अपने को, वी आर गिवन बी ओ, वो भी पता है अपने को, वी आर गिवन पी बी, पी बी भी पता है अपने को, वी नीड टू फाइंड ए क्यू निकालना है अपने को, राइट। सेम आप कॉन्सेप्ट लगा दो सिमिलैरिटी का, ए ओ बाय बी ओ शुड बी सेम एज ए क्यू upon PB. So AO is given to us as 20, BO is 12, AQ हमें निकालना है and PB is nothing but 18. So AQ would be 18 into 20 by 12. So 6 का factor will cancel out. So you will get 3 divided by 2. ये 2 will cancel out. You will get 3 into 10. That is 30. So AQ will be nothing but 30. You can expect similar questions in your board exams as well, right? अब अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, this is slightly tougher. In this case, we are given a diagram and we need to find the ratio of perimeter of ABD and triangle ADC. Now, if you observe the diagram carefully, सब कुछ तो पता है अपने को, यहाँ पे the only unknown is AD, right? सिर्फ यही निकालना है, बाकी तो सब कुछ पता ही है। पर अब इसको निकालें कैसे, राइट? सवाल ये उठता है कि कैसे निकालें। अब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि बच्चों को बहुत दिक्कत नहीं आती, जब एंगल के रिलेटेड सिमिलैरिटी हो तब इट इज वेरी इजी टू फाइंड। बट यहाँ पे एंगल्स का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, राइट? अभी ट्राइंगल हो, पैरेलल लाइंस हो तो क्लियरली अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई दोनों एंगल सेम ही आएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। बट इस केस में एंगल का कुछ खास लेना देना नहीं है, आपको ना साइड्स के रेशियो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो कहां पे आपको रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है? तो 8 और 12 का रेशियो आ रहा है 2:3, पर कहीं और है क्या 2:3? कहीं नहीं है 2:3। 12 और 9 का रेशियो आ रहा है 4:3, कहीं और है क्या 4:3? यस है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे बीसी जो है आपका, राइट, बीसी अपॉन एसी का जो रेशियो आएगा दैट विल बी बीसी 16, एसी इज 12, दैट इज 4/3, एंड एसी बाय डीसी, right, AC by DC that is also 12/9, that is 4/3। ठीक है, तो ये दोनों आपके रेशियो सेम आ रहे हैं एंड एंगल C will become your common angle. So by SAS, right, two sides are in proportion and the included angle is equal. So I can say that the triangles will be similar. So आपका triangle ABC will be similar to triangle, अब देखो ए बी बीसी के साथ क्या लगना चाहिए, एसी लगना चाहिए। सो बीसी के साथ एसी आएगा, ठीक है, डी सी ए कह सकते हो आप, राइट। विद बीसी यू विल गेट एसी एंड विद एसी यू शुड गेट डीसी। So triangle ABC will be similar to triangle DAC. In that case, angle C is your common angle और बाकी की दो साइड आपकी सेम रेशियो के अंदर आ रही है 4/3 4/3। So that means अब अपने को निकालना है AD, right? This is the only unknown. So AB by AD should be equal to BC by AC, right? This will reduce to AB is 8, AD हमें निकालना है, BC is 16 and AC is 12. So that means AD will become 8 into 16/12 is same as 4/3, ठीक है, तो 4/3 रिप्लेस कर देता हूं मैं। So this will become 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा and you will get AD as 6. तो AD आपका 6 आ गया। So perimeter of triangle ABD. So perimeter of triangle ABD will become AB is 8 plus BD is 7 और AD आ गया आपका 6, so that will become 21. And perimeter of triangle ADC, right? आपका AD is 6, CD is 9 and that is 12, so this will reduce to 27. So 21 is to 27, जहां पे 3 कट कर दोगे आप, so 7 is to 9, right? So option number 1 7 is to 9 would be your answer, right? Let's move on. Next topic पे आते हैं, last topic for the chapter, that is areas of similar triangles. Now हमने बात की थी अभी कि whenever two triangles are similar, that means, right, अगर यहाँ पे triangle ABC is similar to triangle PQR, then we can say that AB by
PQ का जो रेशियो है that will be same as BC by QR which in turn would be same as AC by PR. बट कहानी यही खत्म नहीं होती. इनफैक्ट अगर आपने लेट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता, मान लो H1, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता, मान लो H2, सो ये जो आपके रेशियो आ रहे हैं ना साइड के, दिस विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ हाइट एज वेल. हाइट का भी वही रेशियो होगा. इनफैक्ट अगर आप मीडियन बनाते, मान लो राइट, लेट्स से ये मीडियन लिया होता आपने AD और यहाँ पे मीडियन लिया होता मान लो आपने PS, ठीक है, तो इनफैक्ट AD by PS का भी वही रेशियो आता. So if two triangles are similar, it is not just sides that are in the same proportion, but in fact the corresponding median, the corresponding altitude or height will also be in the same ratio. Ab, right, if I talk about area of triangle ABC, right, area of triangle ABC के बारे में अगर मैं बात करता हूं, let's say ये मैंने height drop की H1 और यहाँ पे height drop की है मान लो, that is let's say H2. Now divided by area of triangle PQR. Now area is half base मान लो BC ले लिया मैंने और height है H1, will be right divided by area of triangle PQR, so that will be half base है आपका PQ and height आएगा आपका इस केस में H2. Now ये half और half कैंसिल हो जाएगा. अब अभी मैंने आपको बताया कि भाई H1 by H2 का जो रेशियो आएगा that will be same as sides का रेशियो. So BC by QR जो होगा that will be same as H1 by H2. So यहाँ पे BC by PQ already था, into H1 by H2 की जगह पे I can simply replace by BC by PQ. So this will become BC square upon PQ square, right? And this is the concept that you need to remember कि whenever you talk about similar triangles, जब भी आप similar triangles की बात करोगे, उनके एरिया का जो रेशियो आएगा that will be square of the corresponding sides or the corresponding median or the corresponding height. ठीक है, सो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR विल बी सेम एज, ये जो रेशियो आएगा विल बी सेम एज AB स्क्वेयर बाय PQ स्क्वेयर, और यू कैन से दैट इट वुड बी BC स्क्वेयर by QR square, or you can say that it is AC square by PR square, right? एक ही बात है. और you can even say that अगर ये आपका H1 होता, ये आपका H2 होता, you can even say this is same as H1 square upon H2 square, right? आपका एरिया सेम ही रहेगा, रेशियो सेम ही रहेगा if you take the ratio of corresponding sides और उसका स्क्वायर लोगे फिर आप. ठीक है, अब let's see a simple question. यहां पे वी आर गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, राइट. अगेन हमने देखा अगर लाइन पैरेलल है तो जो छोटा ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा सिमिलर होगा टू द बिगर ट्राइंगल, राइट, दैट इज ABC. सो ADE विल बी सिमिलर टू ABC. नाउ दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं सो इनका एरिया जो होगा, राइट, ADE डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ABC का जो रेशियो आएगा दैट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है DE और BC के बीच, तो वही ले लेते हैं. तो DE का करस्पॉन्डिंग साइड होगा BC, सो दैट विल बी DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. नाउ ध्यान से देखिए, DE इज 1/4 ऑफ BC, सो यू कैन से दैट BC इज 4 टाइम्स ऑफ DE. 1/4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स हो जाएगा, सो 4 टाइम्स ऑफ DE स्क्वायर. दिस विल बिकम DE स्क्वायर अपॉन 16 times of DE square, so that DE square will cancel out and ये आपको मिल जाएगा 1/16. So एरिया का रेशियो आ गया 1/16. Now ट्राइंगल ADE का एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज 10, उसको रिप्लेस कर दो. So 10 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज नथिंग बट 1/16. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया. So एरिया of triangle ABC will become 160 square units. ठीक है, एरिया आ जाएगा आपका 160 square units. ठीक है, let's consider, right, a special case of Pythagoras theorem, right. तो यहां पे आपका ट्राइंगल है, राइट, एंड आप क्या करोगे इस स्पेशल केस में, फ्रॉम योर राइट एंगल, राइट, जो आपका राइट एंगल है वहां से यू विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, राइट. सो ये भी आपका 90 डिग्री एंगल आएगा,
Now, if I talk about triangle, let's say ABC, triangle ABC की बात करूं मैं, and let's say I talk about triangle, मान लो ADB, right? I talk about triangle ADB. तो ध्यान से देखो, आपका एंगल A जो है वो तो सेम ही है दोनों के अंदर, राइट? एंगल A इज कॉमन एंड एंगल ABC जो था दैट वाज 90 डिग्री और आपका एंगल ADB जो आ रहा है, राइट? एंगल ADB दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो ये भी दोनों एंगल सेम आ गए. तो अगर एंगल B और एंगल D सेम आ रहे हैं, एंगल A अगर सेम है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, राइट, दिस विल बी सिमिलर, राइट, टू योर ओरिजिनल ट्राइंगल. सो दैट मीन्स आपका जो ट्राइंगल ABC बनेगा विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, राइट? ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, राइट? अच्छा, इसको साइड पे रखा रहने देते हैं, राइट? नाउ लेट्स कंसिडर another triangle, right? Triangle ABC के साथ now let's consider triangle BDC, right? Let's consider triangle BDC. फिर से वही बात कि भाई एंगल C तो दोनों में सेम ही आ रहा है, राइट? दैट इज कॉमन. एंगल C इज सेम एज एंगल C एंड एंगल ABC जो था आपका दैट वाज 90 डिग्री और एंगल BDC जो है वो भी तो 90 डिग्री है, राइट? फिर से आपके दो एंगल कॉमन आ गए. अब दो एंगल अगर आपके सेम आ चुके हैं तो तीसरे को बाय डिफॉल्ट इक्वल होना पड़ेगा. सो फिर से ये ट्राइंगल भी सिमिलर बन गए. सो ट्राइंगल ABC विल ऑल्सो बी सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. अब ये दोनों ट्राइंगल अगर ABC से सिमिलर हैं तो ये आपस में भी सिमिलर होंगे. दैट मीन्स ट्राइंगल ADB विल बी सिमिलर टू योर ट्राइंगल दैट इज BDC. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. आप ऐसा ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो कि इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जब भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, राइट, यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, तो ये जो दो छोटे ट्राइंगल बनेंगे ना, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ये आपस में तो सिमिलर होंगे ही होंगे, बट दे विल ऑल्सो बी सिमिलर टू द ओरिजिनल राइट एंगल ट्राइंगल. दैट इज द रिजल्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट? आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन. वी आर गिवन दैट टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, राइट? एक प्लेन ग्राउंड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर बिटवीन देयर फीट, राइट? सो एक है आपका 6 मीटर का, दूसरा है 11 मीटर का एंड इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर. वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, राइट? तो हमें इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, राइट? शुड बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी, आप सिंपली ये ऑब्जर्व करिए कि आपका ये पूरा जो लेंथ दिया था, राइट, सेकंड वाले पोल का वो 11 था, उसमें से इतना पार्ट तो 6 हो जाएगा. सो दैट मीन्स जो टॉप पे बचा दैट विल बी 5. अब ये जो आपका डिस्टेंस है दैट विल बी सेम एज 12. सो 5 है एक साइड आपका, दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? ये जो आपका ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. एक साइड 5 है, एक आपका लेग 12 है. हाइपोटेन्यूज पूछा हुआ है ना. कुछ बहुत कॉमन ट्रिपलेट होते हैं बच्चों, राइट? वो याद कर लो आप, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी. एक है आपका 3, 4, 5, एक हो गया आपका 5, 12, 13, एक हो गया आपका 8, 15, 17. अब ट्रिपलेट और भी हैं याद करने के लिए, बट आई एम गिविंग यू दीज 3 ट्रिपलेट्स ओनली फॉर नाउ बिकॉज दीज आर जनरली द वन दैट आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है? एक और अगर आपको लेना है तो यू कैन रिमेंबर 7, 24, 25. अब एक और चीज याद रखिएगा कि इन ट्रिपलेट्स को आप किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको एक और ट्रिपलेट ही मिलेगा. सो मान लो 3, 4, 5 का जो मेरा ट्रिपलेट है, राइट, वी नो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 विल गिव यू 5 स्क्वायर 25. बट मान लो आपने इसको लेट से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया होता पूरे ट्रिपलेट को, तो आपके जो नंबर बनेंगे दे विल बी 12, 16 एंड 20. दे विल ऑल्सो सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम. चेक कर लो, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 विल एड अप टू 400, दैट इज 20 का स्क्वायर, राइट? सो जस्ट रिवाइज दिस लेक्चर, राइट? प्रैक्टिस कर दीजिएगा क्वेश्चन. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस यू कैन डाउनलोड अवर ऐप and go to the topic of triangles. There you can find a lot of questions for practice. I wish you all the best, right? And I'll see you some other time.